बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ को पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट के केस में ग्रोथ टू डायरेक्शन में हो सकती है। या तो उसकी इलोंगेशन उसके साइज में इंक्रीज आ सकता है, या फिर उसके थिकनेस, उसकी वाइडनेस, उसके डायामीटर में इंक्रीज आ सकता है। या प्लांट की इलोंगेशन साइज में चेंज आ सकता है, या फिर उसके डायामीटर, उसके आप कह सकते हैं विड्थ में चेंज आ सकता है। इन दो डायरेक्शन में प्लांट की ग्रोथ हो सकती है। प्राइमरी ग्रोथ देखिएगा, प्राइमरी ग्रोथ होगी बच्चे अलोंग द एपिकल मेरिस्टेम, मतलब इलोंगेशन के लिए, लेंथ में इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि हमने ही कहा था एपिकल मेरिस्टेमेटम में जो डिवीजन हो रही है वो इलोंगेशन के लिए हो रही है। तो प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी टिश्यू इज एडेड टू द एपिकल मेरिस्टेमेटम। जो एपिकल मेरिस्टेमेटम है इसके साथ हम प्राइमरी टिश्यूज को जोड़ रहे हैं, तो पता क्या चला, इससे इंक्रीज इन लेंथ होगा। जबकि दूसरी ग्रोथ देखिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी टिश्यू आर एडेड बाय इंटरकैलरी और वेस्कुलर कैम्बियम लीडिंग टू इंक्रीज इन थिकनेस। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो डायामीटर इंक्रीज कर रही है, वो दरख्त की, वो ट्री की विड्थ को इंक्रीज कर रहा है, प्लांट की विड्थ को इंक्रीज कर रहा है। जबकि जो प्राइमरी ग्रोथ है वो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। हमारे पास आ गया है तो बच्चे इसके फेजेस। चार मेन फेजेस में ग्रोथ हो रही है। सबसे पहले होनी चाहिए डिवीजन, सेल डिवीजन होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी एलोंगेशन, सेल प्रोड्यूस होगा। उसके बाद सेल अपने साइज को मेंटेन करेगा। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है वो फिर अपनी ग्रोथ करता है, अपने एक आइडियल साइज तक कहले पहुंचता है, तो बिल्कुल इसी तरह जो सेल प्रोड्यूस हुआ है अपने साइज में इंक्रीज होगा। उसके बाद तीसरा फेज आएगा जब सेल अपनी मैच्योरेशन तक पहुंच चुका होगा, मैच्योर हो चुका होगा। और चौथा डिफरेंशिएशन, कि उस सेल का फंक्शन और वो बाकियों से डिफरेंशिएट हो चुका होगा, डिस्टिंक्ट हो चुका होगा, डिवीजन ऑफ लेबर हो चुकी होगी कि ये सेल जाइलम सेल है या फिर ये फ्लोएम सेल है, ये मेरिस्टेम टिश्यू का सेल है या ये जर्म लाइन सेल है। सो आइए इन चार फेजेस को डिटेल में देखते हैं। वो मैं कहते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। Growth of multicellular plants is divided into four phases। वो कहता है मल्टीसेलुलर प्लांट्स में जो ग्रोथ का प्रोसेस है इससे हमने चार मेजर फेज में डिवाइड किया है। सेल डिवीजन, elongation, maturation एंड डिफरेंशिएशन। सबसे पहले सेल डिवीजन, उसके बाद सेल अपने साइज को इंक्रीज करेगा, elongation, देन मैच्योरिटी में पहुंचने के बाद मैच्योरेशन और लास्ट में डिफरेंशिएशन। पहले फेज की तरफ बच्चे को बढ़ रहा है सेल डिवीजन की तरफ। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय माइटोसिस। वो कहते हैं सेल डिवीजन में क्या हो रहा है, हमारे पास जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो डिवीजन के थ्रू, और किस डिवीजन के थ्रू, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। So during cell division, the number of cell increase by mitosis. Cell division में through mitosis number of cells increase हो रही. It occurs at tips of roots and shoot where cell are small and spherical nuclei lying in the center of cytoplasm which is non-vacuolate. वो कहते हैं ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है, ये मोस्टली आपको स्टेम की एजेस पे और रूट्स की एजेस पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो रूट्स की एजेस पे पाए जाने वाले और जो स्टेम की एजेस पे पाए जाने वाले सेल्स हैं इनके न्यूक्लियाई स्फेरिकल होते हैं, और इसके साथ साथ इनके जो न्यूक्लियाई हैं वो, क्योंकि इन सेल के जो न्यूक्लियाई है वो स्फेरिकल है, और नॉन वैक्यूलेटेड का मतलब कि इन सेल के वैक्यूल्स अभी तक सेंट्रल पोजीशन पे नहीं आए, इनने अभी तक सेल्स को ही, सेल के न्यूक्लियस को ही जगह दी हुई है सेंट्रल पोजीशन। क्योंकि हम कहते हैं प्लांट के केस में वैक्यूल सेंट्रल पोजीशन पे आता है, मैच्योर प्लांट के सेल में, और न्यूक्लियस को साइड पे दिखेगा।
तो कहता है सेल डिवीजन, during cell division the number of cells increase by mitosis, cell division के टाइम पे number of cell increase हुए through mitosis, it occurs, mitosis होगा रही है at the tips and edges of roots and shoot where cell are small, जहां सेल छोटे हैं, have spherical nuclei, और उनका जो न्यूक्लियस है वो गोल है, lying in the center of the cytoplasm, और न्यूक्लियस पैरा किधर जा रहा है, ऑलमोस्ट इन सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म व्हिच इज नॉन वैक्यूलेटेड, मतलब अभी तक इसके वैक्यूलस को साइड पे धकेल के नहीं किया। एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के रिजल्ट में क्या होगा, ईच डॉटर सेल प्रोसीड टू इनलार्ज, सेल डिवीजन के केस में क्या होगा कि ईच डॉटर सेल, हर एक डॉटर सेल इनलार्ज होगा, ताकि एलोंगेशन की तरफ वो लेके जा रहा है। सो ही सेज एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के रिजल्ट के तौर पर ईच डॉटर सेल प्रोसीड टू इनलार्ज, अब सेल डिवीजन के बाद हमारे पास डॉटर सेल आ गया, सो अब ये जो डॉटर सेल है ये इनलार्जमेंट की तरफ जाएगा, ये अपने इंक्रीज इन साइज की तरफ जाएगा। Synthesis of cytoplasm and cell wall material also take place in this zone, वो कहते हैं सेल डिवीजन ही वो जोन है जहां पर हमारा सिंथेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म और सेल वॉल हो रहा है। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किस फेज में हो रहा है, हमारे डिवीजन वाले फेज में हो रहा है। डिवीजन वाले फेज में सेल डिवाइड हुआ डॉटर सेल में, किधर, एट द एजेस एंड टिप्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम, क्यों, क्योंकि वहां पाए जाने वाले सेल्स साइज में छोटे हैं, उनके पास स्फेरिकल न्यूक्लियाई है, और नॉन वैक्यूलेटेड मींस अभी तक वैक्यूल ने न्यूक्लियस को साइड पे धकेला नहीं है। नेक्स्ट फेज बच्चे आ रहा है हमारे पास एलोंगेशन का। अब देखते हैं एलोंगेशन में वो उसका साइज बड़ा होने जा रहा है, जिसका इशारा उसने हमें सेल डिवीजन फेज के लास्ट में दे दिया। A little distance from apex of roots and shoot lies the zone of elongation. A little distance from apex of the roots and shoots से थोड़ा सा अगर आप पीछे जाइएगा, a little distance from apex of the roots and shoots lies a zone of elongation. वो कहते हैं एपेक्स से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे आपको एक जोन मिल रही है जो साइज में इंक्रीज होती है, और इस जोन को हमने नाम क्या दे दिया, जोन ऑफ elongation. A little distance from apex of roots and shoots lies a zone of elongation and is only few centimeters in length. और जो ये zone of elongation है जो कि हमारे एपेक्स से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे है, ये चंद सेंटीमीटर का होता है, एंड इट इज ओनली अ फ्यू मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स भी नहीं बल्कि कुछ फ्यू मिलीमीटर्स का है, सेंटीमीटर से भी छोटा, and is only few centimeters in length. During elongation, the cell volume increases up to 150 fold due to water uptake. सेल डिवीजन के बाद एक डॉटर सेल बन गया था, ओके। ये जो डॉटर सेल है ये आहिस्ता आहिस्ता एलोंगेट होगा, जब ये साइज में बड़ा होता है इसका वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या होता है, बाउंड्री का इंक्रीज हो जा रहा है ना, तो कहते हैं जब सेल एलोंगेट हो रहा है जाहिर बात है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है, सेल वाटर रीअब्सॉर्ब कर रहा है, टर्जिडिटी भी तो मेंटेन करनी है ना प्लांट ने, प्लांट अपने स्ट्रक्चर को भी तो मेंटेन करना है। सो वो कहता है जो प्लांट है वो वाटर एब्सॉर्ब करके अपने सेल के साइज को, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर, और अप टू 150 टाइम्स, जो सेल का साइज है वो ऑलमोस्ट 150 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग elongation. So during elongation the cell volume increases up to 150 times to uptake of the water, और साइज इंक्रीज किस वजह से हुआ है, अपटेक ऑफ वाटर की वजह से।
plasticity of the cell wall increases and wall pressure is reduced. वो कहते हैं इसकी वजह से आपकी जो सेल वॉल है इसमें जो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. So plasticity of the cell wall increases and wall pressure is reduced. Synthesis of new cytoplasm and cell wall material proceed on. जो सेल वॉल का मटेरियल बनना था और जो सेल मेम्ब्रेन का मटेरियल बनना था वो सेल डिवीजन फेज में बनना था और स्टिल इस फेज में भी वो कंटिन्यू होता जा रहा है. उसने कहा सेल वॉल का मटेरियल और सेल मेम्ब्रेन का मटेरियल इस फेज में भी बनता चला जा रहा है. हमारे पास आ रहा है बच्चा तीसरा फेज मैच्योरेशन का. इस फेज में सेल ने डिवीजन हुई, छोटा सा सेल था, अपने साइज को इंक्रीज करता गया, वाटर को अपटेक करके अबाउट 150 टाइम्स इंक्रीज कर लिया. अब इलोंगेशन फेज के बाद अगला फेज है मैच्योरेशन का. He says during maturation the final size of given type of a cell is attained. सेल ने जो फाइनल साइज अटेन करना था वो मैच्योरेशन तक अपना साइज अटेन कर लेगा. मींस आप एक सेल कहते हैं उसका साइज होगा, लेट्स सपोजिशन के लिए एक सेल का साइज होगा, सपोजिशन के लिए आप कह लें सेल का साइज होगा 2 सेंटीमीटर. जो सेल जब पैदा हुआ बना उसके बाद से लेके मैच्योरेशन फेज तक उसने क्या करना है, वो जो उसका एक आइडियल साइज उसको हमने बताया था उसने उस साइज तक पहुंचना है. During maturation, the final size of given type of cell is attained. हर सेल की टाइप का अपना अपना एक साइज है. फाइलम टिश्यू का कुछ और साइज होगा, मेसेमेटम टिश्यू का कुछ और साइज होगा, जो हमारे जाइलम सेल्स हैं इनका कोई और साइज होगा. तो हर एक टाइप का सेल अपने रिक्वायर्ड साइज के मुताबिक बन जाता है. During maturation, the final size of given type of cell is attained. मैच्योरेशन में फाइनल साइज हम अटेन कर लेते हैं गिवन टाइप ऑफ द सेल का. द सेल व्हिच डेवलप इनटू पिच, वो सेल्स जो पिच में डेवलप हो रहे हैं, द सेल व्हिच डेवलप इनटू पिच, कॉर्टेक्स एंड सर्टेन अदर टिश्यूज डू नॉट elongate further along the axis, while other cells like fibers and tracheids elongate lengthwise more than in other direction. वो कहता है वो सेल जो पिच में ग्रो किए, the cells which develop into pitch, cortex and certain other tissues. ये सेल सिर्फ lengthwise elongate होंगे. वो सेल्स जो पिच में बने, जो कॉर्टेक्स और इसके अलावा कुछ सेल वो सिर्फ along the length increase होंगे. जबकि वो कहता है कुछ और सेल्स हमारे पास फाइबर्स हो गए, ट्रैकियाइड्स हो गए, ये ऐसे सेल्स हैं जो लेंथ वाइज तो इंक्रीज करते हैं बट साथ ही साथ अदर डायरेक्शन में भी उसका मकसद है बताने का कि अलोंग द डायामीटर भी इंक्रीज होती है. कॉर्टेक्स और जो पिच वाले सेल हैं ये तो सिर्फ लेंथ में इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि ट्रैकियाइड्स और फाइबर वाले सेल लेंथ में तो इंक्रीज हो रहे हैं बट इसके साथ साथ विड्थ में भी इंक्रीज हो रहे हैं. लास्ट फेज डिफरेंशिएशन का. अब हम हर सेल को उसका काम देने जा रहे हैं. When the cell enlargement ceases, जब वो सेल का साइज जो बड़ा हो रहा था वो रुक गया, खत्म हो गया, मतलब जब सेल ने अपनी मैच्योरेशन फेज को क्रॉस कर लिया, जब सेल अपने मैच्योरेशन फेज से गुजर चुका है, when the cell enlargement ceases, the process of differentiation start. तो जब सेल अपने मैच्योरेशन फेज से गुजर गया, नेक्स्ट स्टेप कौन सा आ रहा है, डिफरेंशिएशन का. ये लास्ट फेज है हमारे डेवलपमेंट. During this growth phase, the cell wall of cell become thicker. The walls of many kinds of cells and tissue become pitted. Thickening appear on the wall of xylem. Cell of various tissues differ in spatial dimension, then many new structural features develop. अब देखिए सेल इसमें क्या कर रहा है, अपने सेल वॉल को मेंटेन कर रहा है, पिटेड कर रहा है. इन ओवरऑल जनरल अगर आप देखें तो सेल इसमें क्या कर रहा है, अपने आप को डिफरेंट कर रहा है बाकी सेल से, अपनी बाउंड्री को मेंटेन कर रहा है, उसको पिटेड कर रहा है. अब उसको सेंटेंस वाइज समझते हैं.
ड्यूरिंग दिस ग्रोथ फेज, इस ग्रोथ फेज में डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। ड्यूरिंग दिस ग्रोथ फेज द सेल वॉल ऑफ सेल बिकम थिकर। पहला काम क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन में, जो सेल वॉल है वो थिक हो रही है, मतलब वो डायामीटर में इंक्रीज हो रही है। नंबर वन, द सेल वॉल of cells become thicker. Number two, the walls of many kinds of cell and tissues become pitted. Pitted होता है बच्चे, आप कह सकते हैं दागदार, जगह जगह उनके स्पॉट आ जाएंगे, जैसे ऑरेंज होता है ना पेटेड, बिल्कुल इसी तरह। और ये पेटेड लफ्ज आप इंग्लिश में भी पढ़ के आते हैं। इंग्लिश में एक पॉइंट थी लास्ट कुछ पॉइंट में से फर्स्ट ईयर में से, उसमें आपको पढ़ के आते थे पेटेड स्किन ऑफ, जिसको उसने रिजेम्बलेंस दी थी आपके मून के साथ। आई थिंक सो वॉकिंग इन द स्लम्स ऑफ कराची, या ये वो पॉइंट हो गई, या फिर जो दूसरे आपके पास एक और पॉइंट आ रही थी इन द केस ऑफ सिनेरियो, ऐसा था कि कुछ वर्ल्ड वॉर का सीन था ऐसे सिनेरियो में। बहरहाल बैक टू द टॉपिक, पहला सेल वॉल की थिकनेस इंक्रीज हो रही है, दूसरा सेल वॉल पेटेड हो रही है। नेक्स्ट तीसरा देखिएगा, थिकनिंग अपीयरिंग ऑन द वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल्स। जो जाइलम टिश्यू, इनका काम क्या, कंडक्शन ऑफ वाटर। सो जाइलम टिश्यू की सेल वॉल भी थिक हो रही होगी। Cell of various tissues differ in spatial dimensions and many new structure features are developed. शेप में, स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप के सेल एक दूसरे से डिफरेंट दिखना शुरू हो जाएंगे। शेप और स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट दिखना शुरू हो जाएंगे डायमेंशंस में और शेप में। तो ये हमने चार फेज देखे। सबसे पहले हमने दो टाइप्स ऑफ ग्रोथ देखी, एक हमने प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ है इंक्रीज इन लेंथ। फिर हमने देखी सेकेंडरी ग्रोथ को, हमने कहा सेकेंडरी ग्रोथ अलोंग द विड्थ है, डायमीटर इंक्रीज होने के कहते हैं। चार फेज, सबसे पहला सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कहाँ हो रही है, स्मॉल सेल्स जो कि एजेस ऑफ रूट्स एंड स्ट्रिप्स में प्रेजेंट है, इनका जो न्यूक्लियाई है वो स्फेरिकल है और नॉन वैक्यूलेटेड है। डॉटर सेल बना, अगला काम है इसका अपने आप को एलोंगेट करना, और सेल वॉल का मटेरियल और सेल मेम्ब्रेन का मटेरियल उस फेज में बन रहा है। दूसरा फेज एलोंगेशन का, सेल ने अपने साइज को बड़ा करना शुरू किया। कुछ सेल ने तो सिर्फ लेंथ को इंक्रीज किया, जबकि कुछ सेल ने अपने डायामीटर को भी इंक्रीज किया। और सेल्स ने कोशिश की कि जिस साइज तक वो पहुंचना चाहते हैं उस तक पहुंच सके। जोन ऑफ एलोंगेशन का हमने देखा, हमने कहा एपेक्स से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे कुछ मिलीमीटर तक हमारे पास एक जोन ऑफ एलोंगेशन पे है। तीसरा स्टेप या तीसरा फेज हम देखा मैच्योरेशन का, इसमें सेल्स ने जितना अपना साइज बढ़ाना था बढ़ा चुके। सेल्स ने जितना अपना साइज बढ़ाना था वो अपना साइज बढ़ा चुके हैं। अब इन्होंने अपने सेल वॉल को इनहांस किया, इनने अपने कैरेक्टर्स को इनहांस। मैच्योरेशन में कुछ सेल तो सिर्फ अलोंग द लेंथ इंक्रीज होगी, जैसे कॉर्टेक्स के और पिच के, जबकि कुछ फाइबर्स और ट्रैकेइड्स अलोंग द डायमीटर में इंक्रीज हुए। लास्ट स्टेप डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या हुआ कि जो सेल्स हैं इनने अपनी सेल वॉल को थिक किया, सेल वॉल पेटेड हुई, जाइलम टिश्यू की सेल वॉल भी थिक हुई, और इन सेल्स ने डिफरेंट डायमेंशंस, शेप्स और स्ट्रक्चर में एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखने लगे, एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।